मॉब लिंचिंग के ऊपर प्रदर्शन रखा गया था। पहले आप लोग मार्च निकालने वाले थे, लेकिन एक ही जगह ये प्रदर्शन करना पड़ा, क्या कहेंगे? प्रतीक भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा राय पेपर का शेर पढ़ता हूँ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एक छोटी छोटी बात को लेकर के इंसान का खून बहाया जा रहा है। एक जानवर के पीछे जिसकी कोई वो नहीं है, लेकिन हम उसकी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके वजह से किसी इंसान की जान लेना किसी हक में नहीं है। किताबों में लिखा है एक इंसान की जान लेना पूरे इंसानियत की जान लेने के बराबर है। हमारे सीएम ने यहाँ पे आके कहा था कि जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो राम की बात को नहीं मानते? तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कुछ आतंकवादी खड़े हैं जो पूरे देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, और ये आतंकी लोग जो है इनके खिलाफ कानून को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इनके खिलाफ एक कानून होना पड़ेगा ताकि कोई काम ऐसा करे तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर इस तरह से नहीं होगा तो हर जगह रोज कोई ना कहीं ये मॉब लिंचिंग होती रहेगी। आज कई महीनों से, कई सालों हो गए मणिपुर आग में जल रहा है, लेकिन हमारे पीएम साहब को वहाँ की बोलने की फुर्सत नहीं है। देखने तो दूर की बात है कि इसके बारे में एक बाइट किया होता कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, इसको रोका जाए। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में ये सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा भी दलित और दूसरे क्रिश्चियन और भी संख्या के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। हर जगह पे देखोगे आपको कि ये लोग अपनी मर्जी से जो चाहे करते हैं और कानून प्रशासन उसके कोई खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। तो इस तरह से एक तरफा कानून नहीं चलेगा। आज इसको इस इलेक्शन में आवाम ने इसको दिखा दिया है। तो कितने पावर में 400 कर रहे थे, अब ये एमएलए के इलेक्शन में इनको सुन नहीं मिलेगा। अगर इसी तरह से ये देखते रहेंगे और आवाज अपना काम को आवाज अंजाम सही नहीं देंगे। जी, मॉब लिंचिंग आज आपका मुद्दा है, उसके खिलाफ जो है आपका विरोध प्रदर्शन है। सबसे पहले आपका मार्च था जी, घासवाला से लेकर पुलिस स्टेशन के करीब के अम्बेडकर चौक तक, लेकिन वो मार्च नहीं निकल पाया, क्यों नहीं निकला? देखिए हम लोगों का कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी होता है तो पहले इनको परमिशन ही नहीं मिलता है। हम उसको 15 दिन से हमने अपील की, लेटर दिया, लेकिन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। लास्ट में वो लेकर के बैठ गए और एक दिन पहले बुलाया कि नहीं आपका नहीं होगा। उसके बाद हम थाना में गए कि भाई हमको परमिशन दिया जाए। हर एक आदमी अपना संविधान का राइट है कि हमको उसको वो मिले, परमिशन मिले, लेकिन इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। लास्ट ये हुआ कि भाई एक जगह खड़े करके आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। चलो हमने भी इत्तेफाक किया कि कोई बात नहीं, वो दिल्ली नहीं तो कम से कम एक जगह पे खड़े होकर हम प्रोटेस्ट कर सके ताकि हमारी आवाज पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाए। आज के प्रोटेस्ट में आप लोगों की जैसे नारेबाजी थी, उसमें एक मांग थी कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश में कानून बनना चाहिए। तो उसको लेकर के आपने प्रशासन से कोई पत्र व्यवहार या आज के इस प्रोटेस्ट के बाद कोई मेमोरेंडम आप कलेक्टर को, पुलिस कमिश्नर को, किसी को देने वाले क्या है? हमारे पास एक मेमोरेंडम तैयार है। वो हमारा जो मार्च था हम जाके वहाँ देने वाले थे, लेकिन अब यही खत्म हो गया, हम आगे जाके देंगे। हमारा मेमोरेंडम तैयार है, हम पुलिस में, कमिश्नर में, दोनों जगह वो देंगे। इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए। है कि जो मॉब लिंचिंग आज हम आंदोलन जो कर रहे हैं वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग के केसेस हम देखते हैं कि 2014 के बाद से उसका परसेंटेज कितना बढ़ चुका है। हर दिन मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और खुसूसन पिछले इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है जून 2024 का, उसके बाद से हर दिन 1 या 2 लिंचिंग, यानी पिछले एक महीने में तकरीबन 28 से 30 के करीब लिंचिंग पूरे भारत में हर जगह हर शहर से हो रहे हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है। आज जो हमारी सरकार है इस पर एक्शन नहीं लेती, और जो ऑपोजिशन पार्टी बैठी है जो सेक्युलर है, जो कि इलेक्शन के वक्त बहुत दावे करती थी हमारे वोट लेने के लिए, हमारा अधिकार लेने जो आई थी, जो वोट लेने हमसे आई थी, जो मोहब्बत की दुकानें खोलकर बैठी थी, अब वो दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब वो दुकानें क्यों बंद हो चुकी है? अब वो आवाजें क्यों नहीं उठ रही हैं? आज जो मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को खुसूसन टारगेट किया जा रहा है, प्लस दलित कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ आज वो सेक्युलर पार्टीज आवाजें क्यों नहीं उठा रही? इसलिए एसडीपीआई और वुमेन इंडिया मूवमेंट उनके सपोर्ट में आज खड़ी है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, फौरन उसे इम्प्लीमेंट किया जाए और ये मॉब लिंचिंग फौरी तौर पर स्टॉप किया जाए। 15 जून के बाद से तकरीबन 30 मॉब लिंचिंग की जो घटना सामने इसको क्या देखें? यही तो अफसोस की बात है कि तीसरा जो कार्यकाल आया मोदी जी का, तीसरी बार उनका जो कार्यकाल आया है, पिछले 10 सालों में तो क्या हालत हो गई देश की हमने देखा। हर चीज में हमारा देश नीचे चला गया है, सिर्फ क्राइम से ऊपर चला गया है। क्राइम में और जो है देश की हालत ऊपर चली गई है, तरक्की किया है क्राइम ने, और बाकी सारी चीजों में प्रोग्रेस तो हुआ नहीं है, बल्कि वो लो चली गई है कंट्री। और जो अभी जो तीसरा कार्यकाल उनका आया है, उसके बाद से ये प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ गए हैं मॉब लिंचिंग के। तो इसके खिलाफ उनको फौरन एक्शन लेना चाहिए।
जो अपोजिशन पार्टी बैठी है उनको इस पे आवाज उठाना चाहिए, मगर वो कोई भी आवाज उठाने वाले नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ वोट से मतलब था। वोट मिल गया, वो अपोजिशन में आ गए, अब बैठ गए, अब खामोश होकर। अब एसडीपीआई इसलिए आवाज उठा रही है कि आप जो है इन क्राइम्स को, लोगों के खिलाफ, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ किए जा रहे हैं इन क्राइम्स को आप खत्म करें, और आप ऐसे कानून बनाए जो है जो फौरन इम्प्लीमेंट किया जाए।